So this exact mistake is costing Hamza around 1 crore plus rupees every single month. Around $150,000 हर महीने उसको लॉस में सफ़र करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस. एंड आई एम नॉट मेकिंग दीज नंबर्स अप. ये उसने खुद अपने शब्दों में यूट्यूब पे पब्लिकली सारी चीज़ बताई है. एंड a few days ago, he made a video explaining why exactly did this happen. Like सारी चीज़ें एकदम बढ़िया चल रही थी. Everything was going as per plan. So what exactly happened? What exactly went wrong? What's the thing जिसने उसका business जो यहाँ पे था, he was making close to like 2-3 करोड़ रुपए हर महीने अपनी स्कूल की कम्युनिटी से. He was not running ads, he was not doing outreach, कुछ अपसेल भी नहीं था. बस $129 मंथ का एक प्रोडक्ट था which is fairly low ticket, and he was the number one community on school. So he was clearly doing बढ़िया चीज़ें. उस बंदे के व्यूज भी वापस बढ़ने स्टार्ट हो गए थे. So then why the fuck did his business drop from like $220,000 a month to like 80, 90, $100,000 a month? And उसने एक वीडियो में ये चीज़ बताई. A lot of people might not know. Hamza has another channel on YouTube called Hamza Advance, and वहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस डालता है. लाइक यू शुड डेफिनेटली चेक दोज आउट. दे लाइक 50-55 मिनट लॉन्ग वीडियोस एंड इट्स जेन्युइनली वेरी हेल्पफुल. सो अ फ्यू डेज अगो उस बंदे ने उस चैनल पे एक वीडियो डाली समझाते हुए कि व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद माई बिजनेस. एंड वो चीज़ देख के मुझे समझ आया ये कैसे दिक्कत मेरा खुद की चीज़, सारा जो काम है, सारी चीज़ उसको बर्बाद कर सकती थी. एंड yesterday I fucking fixed it. So you might be wondering, Somil, what exactly is this thing? And if you don't have any context like who Hamza is, like किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, Hamza is basically like a self improvement creator. He is heavily into that. अपनी लुक्स अच्छी करो, अपनी फिजिक अच्छी बनाओ, लड़की अच्छे से ट्रैक करो, अप्रोच करो, एंड हैव अ नाइस फकिंग बिजनेस. यू शुड बिकम एन इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर. वो बंदा उस नीश में लाइक कंटेंट वगैरह बनाता था एंड आई जेन्युइनली लव्ड हिम. ही इज लाइक आई स्टिल डू, लाइक बहुत अच्छा बंदा है. ही इज द वन गाय जिसने मेरी पूरी लाइफ बदली थी. लाइक वट एवर यू कैन से इन 10th fucking grade I was like a fucking fat depressed suicidal piece of shit. एंड एक दिन रैंडमली, लाइक आई एम नॉट जोकिंग, एग्जैक्टली इस बेड पे, जगह अलग थी, लाइक चंडीगढ़ में था. आई वॉज सिटिंग लाइक दिस, माई एग्जैक्ट लैपटॉप, इट वॉज ऑन माई पैर ऐसे, एंड आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू यूट्यूब ऐसे. एग्जैक्टली लाइक दिस इज द एग्जैक्ट मोमेंट. सो एग्जैक्टली ऐसे यूट्यूब खुला हुआ था एंड आई सी यूट्यूब वीडियो जिसमें लेफ्ट में एक बहुत मोटा सा बंदा था एंड राइट में एक बहुत जाग सी फिजिक थी. एंड आई जस्ट शो यू द एग्जैक्ट वीडियो कौन सा था. सो दिस इज द चैनल एंड आई थिंक उसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो, या एग्जैक्ट फ्रिकिंग वीडियो. आई सी दिस वीडियो, हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, नो बुलशिट गाइड. एंड इस बंदे की जब आवाज़ सुनी ब्रो, समथिंग वॉज जस्ट डिफरेंट. लाइक आई लिसन टू हिज वॉइस एंड आई वॉज लाइक ये बंदा है कौन? लाइक ही इज सो डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर पीपल. बाकी सारे लोग मुझे कहते थे या ब्रो जस्ट हैव अ कैलोरिक डेफिसिट, लाइक लिफ्ट 5 times a week, 3 times a week, कंपाउंड मूवमेंट्स करा करो, ये करा करो, वो करा करो. एंड ही चेंज माई एंटायर लाइफ. आई हैव नेवर सीन समवन स्पीक विद सो मच ऑफ ज़ील, कन्विक्शन, एटलीस्ट उस टाइम पे. अंडररेट वगैरह आ गए बाद में, बट मेरे लिए तो हमजा वो इंसान था जिसने सारी चीज़ हमेशा मेरी लाइफ में बदली थी. इफ आई डिड नॉट सी दैट वीडियो दैट डे, I would have never gone into the gym. I would have never developed confidence. I would have never approached a single girl in my life. I would still be like a fat, virgin, depressed, suicidal piece of shit. And at the same time, I probably would have never started my business क्योंकि उसमें मुझे कभी confidence आता ही नहीं. If I did not go to the gym, I don't think so I would have had the courage to start my own business or anything. And Hamza was the person to change anything. जब वो बंदा इतना ऊपर जा रहा था, हमको जेन्युइनली खुशी होती थी. लाइक अ लॉट ऑफ यू वंडर लाइक हाउ एग्जैक्टली डिड आई मीट माई पार्टनर. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा एक चीज़ था, लाइक आई यूज्ड टू सेल समथिंग ऑनलाइन एंड माई पार्टनर एक्चुअली बॉट इट फ्रॉम मी. ही वॉज अ क्लाइंट इनिशियली. ही ऑल्सो जेल्ड वेल विद हमजा. उसको भी हमजा अच्छा लगता था, मुझे भी लगता था. एंड देन लेटर वी डिसाइड टू बिकम पार्टनर्स इन टू अ न्यू थिंग विच यू आर स्टार्टिंग आउट. एंड हम दोनों को जेन्युइनली अच्छा लगता था. लाइक ही वॉज द पर्सन, ही माई लाइक पार्टनर. ही ऑल्सो हैड अ सिमिलर टिपिकल स्टोरी. वो बंदा भी वही था कि सोमिल भाई मैं भी स्किनी फैट था. आई वॉज लाइक
ही इज़ अ लेजेंड ब्रो, माई पार्टनर, लाइक जोक्स अपार्ट। वो बंदे ने 15 साल की उम्र पे अपने घर वालों से लड़के ही ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, एंड दिस इज नॉट बिकॉज आई फोर्स्ड हिम टू, लाइक मुझसे पहले उसने ड्रॉप आउट लिया था, एंड ही वाज लाइक आई फाउंड करेज फ्रॉम these people like Hamza and Tate. So he's like an absolute legend for that. But at the same time, हम दोनों को genuinely अच्छा लगता था. And you know, sometimes you get on a quote unquote work call, but you just end up like talking about random shit, like because you're genuinely good friends. And हम इसी चीज़ की बात कर रहे थे, काम जब कर रहे थे, सारी चीज़ें we just talking about random stuff. एंड वो बंदा उसका खोलता हमजा का जो भी पेड प्रोग्राम था, school.com/adonis, अडोनिस स्कूल इसकी एक कम्युनिटी थी, एंड ही हैड क्लोज टू 2000 members. So if you do the math, like 2000 into 129, it's close to 2,20,000, $2,60,000 in monthly recurring revenue, जो कि genuinely बहुत अच्छा है. Like ईमान गाजी sells a course on agency वगैरह पे, and his agency, if I'm not wrong, like never cross $100,000 a month. I'm not saying वो बेकार इंसान है, बट एक एजेंसी जैसा जो बिजनेस होता है जिसको सब ग्लोरीफाई करते हैं, उसमें 100K के ऊपर जाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फ्रॉम ऑल द पीपल आई सॉरी. फॉर एग्जाम्पल चार्ली मॉर्गन जो है, उसका भी एक कोर्स है इजी ग्रो फॉर एजेंसी ओनर्स, कोचेस एंड कंसल्टेंट्स, एंड उसने उसका जो पहला वीडियो, जो पहला मॉड्यूल है, ही वाज लाइक एजेंसी से आप शुरू करो, शुरुआत करने के लिए बढ़िया है, गेट इट टू लाइक $10,000 to $100,000, एंड उसके बाद गेट इन टू द कोचिंग बिजनेस विच इज बेसिकली लाइक सेलिंग कोर्सेज एंड शिट. सो हमजा ने बिना किसी टेक्निकल बिजनेस नॉलेज, विदाउट एनी आउटरीच, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड शिट, he got to like 260,000, 220,000 like monthly recurring revenue, and I was genuinely happy for him. बट फिर हम देखते थे वो कॉल पे रैंडमली एक हफ्ते में कभी 50 लोग कम हो जाते हैं, एंड धीरे धीरे वो 1800 पे आ गया, 1700, 1600, 1400, 1500, एंड लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज क्लोज टू 700 या 800 members. So he almost lost like 60% of his business. एंड मैथ्स करोगे लाइक 1000 into 129 इट्स लाइक $130,000 प्लस 200 और लगा लो. सो ही लॉस्ट क्लोज टू 1-1.5 करोड़ रुपए हर महीने, एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था. आई थॉट उसकी कुछ मेंटल हेल्थ में इशू होगा, मे बी इज गोइंग थ्रू समथिंग. जो अपने पार्टनर से भी मैं बात करता था, आई वॉज लाइक ठीक है जो भी है, बट ही हैज लाइक अ गुड नेटवर्थ, लाइक नेटवर्क अच्छा उसका, सैम ओवन्स, एलेक्स मोजी, चार्ली मॉर्गन, सारे इसके दोस्त है. So he won't go hungry, like he will figure something out. And last time I checked, his program was working absolutely phenomenally, like genuinely अच्छा चल रहा था. He started like another subscription model, basically a $500 upfront payment लेता है ताकि ज़्यादातर लोग छोड़े ना उसके जो प्रोग्राम है. And that brings us to the main point of the video. I was watching a video of him, Hamza Advan जो channel था, where he was speaking about the fact like he had a very good video. इससे रिलेटेड जो एग्जैक्ट वीडियो था जिसमें उसने ये बात की थी, वर्क लाइक अ लायन नॉट अ म्यूल. सो वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, मे बी नाउ यू कैन गो टू हमजा एडवांस. इट्स अ वेरी गुड वीडियो. इट्स ओपन एंड चेंज माई पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू वर्क. सो वो बंदा इसी चीज़ की बात कर रहा था. ही वाज लाइक हम सब लोग लाइक काम करते रहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. हमारे को बचपन में लाइक ज़्यादा इमोशनली डीप जाता है, बट सच बोलता है. ही वाज लाइक यू डिड नॉट गेट एनफ फकिंग लव एज अ चाइल्ड, and that's why you want to like work 24/7 just to get the validation of your parents, validation of people around you, and you want to work for like the sake of it. तुझे लगता है कि एंड्रू टेट ने बोल दिया एंड अगर तू पूरे दिन काम नहीं करेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट. एंड ही वाज बेसिकली स्पीकिंग अबाउट इट, एंड मेरा ईगो को ये बहुत चीज़ चुभी, बट ही वॉज करेक्ट. ही वॉज स्पीकिंग अबाउट मी. आई वॉज डूइंग लाइक रैंडम फकिंग वर्क विदाउट हैविंग एनीथिंग टू लाइक शो अप फॉर इट. एंड समझ नहीं आ रहा था, काम कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं हो रही. एंड इज लाइक यू आर जस्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई यू आर हैविंग ऑल ऑफ दीज इश्यूज. सो देन नेचुरली द क्वेश्चन, एंड उसमें उसने यहाँ पे स्टोरी शेयर की. ही वाज लाइक वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत आसान था, एंड आई एम होल्डिंग माई हैंड अप हियर राइट नाउ. मैं खुद ही गलती करता हूँ. वीडियो बनाना इज अ वेरी इजी थिंग. आई कैन डू दिस इन माई स्लीप, लाइक फिल्मिंग ऑन कॉन्टेंट. आई नो इट्स अ हाई लेवरेज थिंग, एंड आई एक्चुअली फॉरगॉट अबाउट इट कि हाई लेवरेज होता है. कुछ टाइम के लिए मैंने फोटा छोड़ दिया था, बट फिल्मिंग कंटेंट इज अ प्रिटी हाई लेवरेज थिंग, बट इट्स इजी फॉर मी. लाइक पता नहीं लोग रील के लिए स्क्रिप्ट करते, टेक्स्ट लेते हैं, मैं तो ऐसे अपना फोन कर लेता हूँ एंड आई जस्ट स्टार्ट फिल्मिंग यहीं पे बैठ के. इसमें भी क्या प्रिपरेशन की, लाइक लिटरली मेरे फोन के नोट्स ऐप में
2-3 बुलेट पॉइंट लिखे थे। आई जस्ट रेड देम, मैंने टाइटल सोचा कि क्या हो सकता है वीडियो का, एंड जो मेन टॉपिक कन्वे करना है, एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग, क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी पता है, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस उन सब से बता रहा हूँ, राइट। सो अगर मैं सड़क पर किसी बंदे से बात करता, मुझे स्क्रिप्ट थोड़ी करना पड़ता। ऐसा थोड़ी होता कि कॉन्वर्जेशन में गलत वर्ड बोल देता, स्टटर कर देता, बोलता अरे भाई रुकिए थोड़ा वीडियो में जे कट लगाता हूँ, या फिर अच्छा रुकिए भाई मैं थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ कि कैसे मुझे तुझसे बात करनी है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी इजी फकिंग वर्क फॉर मी। एंड कुछ काम होते हैं जो कि टेक्निकली लाइक जो मैकेनिकल एक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर एन ऑथर, लेट्स से मैं फ्यूचर में ऑथर बनूंगा। आई लव बुक्स एंड मुझे खुद भी बुक लिखनी है। सो लेट्स से अभी मैं खुद का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। सो व्हेन आई एम अबाउट टू बिकम अ ऑथर एंड आई एम अबाउट टू राइट माई ओन बुक, आई नो मेरे लिए सबसे हाईएस्ट लेवरेज काम होगा बुक लिखना। वोट आई डू इज जनरली सोचोगे जो बुक लिखने का काम है, लाइक उंगलियों को कीबोर्ड पे यहाँ पे लगा के चलाना, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, जनरली नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मूव योर फिंगर्स ऑन अ कीबोर्ड। बट एट द सेम टाइम मुझे पता है तब इतनी रेजिस्टेंस आएगी, आई बी लाइक कुछ और काम कर सकता हूँ। कोई बंदा मुझे तो पॉडकास्ट पे बुला लेगा बिकॉज I'll probably write a book after achieving like a lot of shit. So of course I'll be like more famous and everyone wants to invite me on their podcast. And जिस दिन मैंने अपने गूगल कैलेंडर में लिखा होगा कि 6 घंटे आज बुक लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आई नो फॉर अ सर्टेनिटी, मुझे पता है फ्यूचर वाला सौमिल भी ये गलती कर रहा होगा। He'll be like, yeah, I can go to the podcast. मेरा सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सारी चीज होगी, and it will be productive. That podcast will get millions of views. उससे फायदा आएगा, उससे पैसे भी आएंगे, उससे हो सकता है सेल्स भी आए। बट जो मेन चीज है, जो मेन काम जो कि एक्चुअली मुझे वो चीज देगा जो मुझे चाहिए, वो नहीं होगी। सो हमजा वाज स्पीकिंग अबाउट द फैक्ट कि वो बंदा वीडियोस बना रहा था, सारे काम कर रहा था, वो बंदा रोज लाइव कॉल ले रहा था, अंदर जो लोग थे उनको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा था, सब हेल्प सारी चीज कर रहा था। बट उसके बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो थी चर्न की। चर्न क्या होता है बेसिकली, अगर 100 लोग एक, या मान लो ये चीज़ है, मान लो अगर 100 लोगों ने ये टूथपेस्ट खरीदी है, तो मान लो ये 1 महीना चलती है, तो उन 100 लोग में से कितने लोग अगले महीने फिर से टूथपेस्ट खरीदेंगे। अगर ये टूथपेस्ट का पूरा एक्सपीरियंस सारी चीज़ बढ़िया थी, फॉर एग्जाम्पल आई रैंडमली बॉट इट वन डे फ्रॉम अ सुपर मार्केट और मुझे अच्छी लगी, तो मैं अब हमेशा यही खरीदता हूँ। सो अगर सारे कोलगेट के कस्टमर्स मेरे जैसे होते तो इसमें चर्न 0 होता, क्योंकि जो भी बंदे ने पिछले महीने टूथपेस्ट खरीदी थी वो इस महीने भी टूथपेस्ट खरीद रहे। बट अगर मान लो 100 लोग खरीदते हैं, वो कहते हैं कि इसमें फ्लूराइड है, कोई बंदा कहता है इसमें केमिकल है, हमें अपने लोकल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, पतंजलि की लेनी चाहिए, कोई कहता है हमें मंजन यूज करना चाहिए, कुछ और यूज करना चाहिए। एंड 100 लोग में से अगले महीने बस 60 लोग दोबारा से इस चीज को खरीदते हैं, देन देयर इज अ चर्न ऑफ 40%। मतलब हर महीने कोलगेट को अगर मान लो उनकी सेल्स 20% भी बढ़ रही है, जो कि इन बड़ी कंपनीज के लिए बहुत अनरियलिस्टिक होता है, लाइक इनके टारगेट ही आई थिंक 5 से 15% होते हैं, बिकॉज दीज आर लाइक फकिंग $1 बिलियन कंपनीज। सो अगर मान लो कोलगेट की सेल्स 20% बढ़ रही है एंड मान लो आज उनके 100 कस्टमर्स है, अगले महीने उनकी टोटल सेल्स होगी 120। सो दे हैव गेन्ड लाइक 20 न्यू एडिशनल कस्टमर्स। बट एट द सेम टाइम पिछले महीने बिकॉज 40% चर्न रेट है, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, 40 लोग छोड़ के भी जाएंगे। सो इवन दो उनकी जो सेल्स है, जो टोटल कस्टमर्स है वो 20 बढ़े, लाइक जो नए कस्टमर्स आए 20 और आए हैं, दे आर स्टिल लूजिंग आउट ऑन 20% कस्टमर्स। लाइक 100 कस्टमर आ जाए, अगले महीने 20 कस्टमर और आएंगे, तो टोटल 120 हुए, बट 40 छोड़ के भी जाएंगे जिन्होंने आज खरीदी थी क्योंकि उनको पसंद नहीं आई। तो 120 माइनस 40 80। एंड ये चीज हमजा के साथ हो रही थी। ही वाज लाइक मेरे व्यूज आ रहे थे, मार्केटिंग हो रही थी, सब बढ़िया हो रहा था, उससे नए कस्टमर भी आ रहे थे, बट जितने आ रहे थे उससे ज्यादा छोड़ के जा रहे थे। एंड ही वाज लाइक मैं बस और कस्टमर ले आऊंगा और मार्केटिंग कर लूंगा, सारी चीज कर लूंगा, एंड दैट विल सेव माई बिजनेस, दैट विल फिक्स एवरीथिंग। बट इट टर्न्स आउट इट डिड नॉट। ही वाज लाइक मुझे पता था मुझे चर्न पे काम करना है, बट मैं उस पर नहीं कर रहा था। ही वाज लाइक मुझे पता था ये एक दिक्कत है जो सबसे ज्यादा तंग कर रही है, 40% चर्न बहुत ज्यादा है। लाइक अ कपल ऑफ मंथ्स अगो वी हैड अ सर्विस जहाँ पे सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होते थे। वी क्रिएटेड लाइक रेकरिंग पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, बेसिकली हमजा की तरह, बट हमजा से ऑब्वियसली अच्छा बिकॉज वी हैड द टेक्निकल नो हाउ।
हमजा प्रिटी श्योर उस बंदे को, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, उसको लाइक इंटरेस्ट भी नहीं है फनल बनाने में, ऑटोमेशन लगाने में, डीएम ऑटोमेशन, सारी चीजें. वी वर मोर इनटू दैट टेक्निकल बिजनेस स्टफ. सो हम लोग के लिए ये चीज करते थे. एंड हमने वहां पे देखा एक एवरेज जो चर्न रेट आती थी हमारे जो क्लाइंट्स थे, इट वॉज क्लोज टू लाइक 5 to 15%. एवरेज इतना होता था, लाइक एवरेज अगर एग्जैक्ट नंबर चाहिए, इट वॉज क्लोज टू लाइक 8.7% ओवर 3 minute ट्रायल पीरियड. ऑब्वियसली हमजा का 2 साल से चल रहा है, हमने तो 3 महीने के ट्रायल पीरियड पे ही मेजर किया था. एंड विच वॉज प्रिटी गुड, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन, क्योंकि हमने ढंग से उसको पोजिशन किया था, सारी चीजें थी. बट हमजा का वॉज क्लोज टू 39.8%, ऑलमोस्ट अ 40% टर्न रेट. लाइक इमेजिन आप 100 रुपए कमाते हो, 40 रुपए हर महीना आपसे कोई वो छीन के ले जाएगा. दैट्स हाउ ही वाज लाइक फकिंग लूजिंग कस्टमर्स. लाइक कैसे समझाओ, एक अच्छा सा एग्जांपल आ जाए. हाँ, मान लो आपको कैलोरिक, आप भूख से मर रहे हो एंड इतनी गर्मी हो रही है, आपका इतना, या बेस्ट एग्जांपल है पानी का, प्यास का, ज्यादा अच्छा रहेगा. लेट्स से आपके पास 100 ml पानी है, आपको 100 ml पानी पीना है और आप डिहाइड्रेशन से मरने वाले हो. आप 100 ml पानी पीते हो, बट आपकी धूप जो आसपास की सराउंडिंग जमा, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, धूप इतनी तेज है, समुद्र क्या है पास, कई आइलैंड पे अटके हुए हो, और उस ह्यूमिडिटी से हर एक घंटे में आपका 200 ml पानी कम हो रहा है. सो इवन दो यू आर ड्रिंकिंग लाइक 100 ml ऑफ वाटर एवरी सिंगल आवर, बिकॉज 200 ml लूज हो रहा है, आपका जो नेट गेन है, जो पानी टोटल आपके शरीर में बच रहा है पीने के बावजूद भी, दैट इज स्टिल इन द नेगेटिव. एंड इवन दो आप और पानी पी रहे हो, आप और पैसे कमा रहे हो, और जिम में जा रहे हो, सारी चीज कर रहे हो, तब भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बट पीछे जा रहे हो. क्योंकि जिस रेट पे आपकी बॉडी, शरीर, सारी चीज डिस्ट्रॉय हो रही है, दैट इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन. आई डोंट हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट इट, बट जो चीज मेरे दिमाग में आ रही है, लाइक आई डोंट नो, आई नेवर स्मोक लाइक सिगरेट्स एंड शिट, बट मेरे जो लोग दोस्त पीते हैं वो हमेशा यही बोलते हैं, हाँ भाई ठीक है, चलो सिगरेट से लंग खराब होगी, बट हम उसके बाद भाग लेते हैं, कार्डियो कर लेते हैं. सो मान लो आधा घंटा भाग के, आधा घंटा कार्डियो करके, एक सिगरेट का इफेक्ट निगेट हो जाता है. वो लोग 2 सिगरेट पी रहे हैं, एंड इवन दो वो कुछ उसके बाद पॉजिटिव कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, तब भी उनकी लाइफ में जो ओवरऑल इफेक्ट है, दैट इज नेगेटिव. क्योंकि एक सिगरेट जो है वो तो जा रही है, राइट. लाइक 2 सिगरेट उसने पी, भागने से एक का इफेक्ट निगेट हो गया. आई डोंट इवन नो निगेट होता है नहीं होता है, ऐसे ही बोलते हैं ब्रो साइंटिस्ट, बट तब भी एक सिगरेट का तो नुकसान जा रहा है. लाइक एक हफ्ते में, एक महीने में, सब लोग कहते हैं, राइट. लाइक आई वाज जस्ट इन द जिम यस्टरडे with an uncle, he's like an officer, and उनकी स्किन जो है, it literally shines. I've not met a better human being than him. Genuinely बहुत अच्छा अंकल है, and his skin is like shining, literally चमकती है. He's 42-43 years old, स्किन एकदम चमकती है, हेल्थ इतनी अच्छी है. लाइक ही प्लेज बास्केटबॉल, जिम आता है, लाइक कल 80-90 किलो से स्क्वाट कर रहे थे, बारबेल स्क्वाट, एंड ही इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड फॉर मी. लाइक आई जेन्युइनली लव हिम. मुझे अभी तक याद है, लाइक देयर आर वेरी फ्यू पीपल आई रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड, एंड ही इज एब्सोल्युटली वन ऑफ देम. लाइक जेन्युइनली बहुत इज्जत करता हूँ. हमेशा अच्छी हेल्थ होती है, हमेशा लाइक ही ईट्स क्लीन. लाइक जिम में वो प्रोटीन पाउडर वो सब भी नहीं लाते, कुछ नेचुरल अपना प्रोटीन शेक बना के लाता है. ही इज एब्सोल्युटली अ फ्रिकिंग लेजेंड. लाइक अच्छे से बात करते, सबसे इतने अच्छे से प्यार करते. ही इज वेरी फ्रेंडली, ही इज ऑलवेज अपलिफ्टिंग, स्माइलिंग, हैप्पी, हेल्दी, चमकती हुई स्किन, सारी चीजें. एंड एक बंदे ने पूछा क्या आपका सीक्रेट है? He was like, I just never had alcohol. He was like, I just never smoked cigarettes. He was like, अगर आपकी बॉडी की बेसिक जो बायोलॉजी है, अगर वो अच्छी रहती है, सारी चीज ऑब्वियसली आसान हो जाती है. एंड अभी जो मेरे दोस्त है, ऑब्वियसली उनमें और अंकल में इतना कुछ फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एवरीथिंग, बिकॉज ही इज लाइक ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं हुआ है. दे स्टिल यंग, दे लाइक 18, 19, 20 years old. और 20 साल की उम्र में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता. मे बी 3 साल, मे बी 4 साल, मैक्सिमम 5 साल हुए होंगे सिगरेट पीते हुए. बट टाइम के साथ जब 20 साल, 10 साल, 25, 30 साल हो जाते हैं, उसके बाद इसके इफेक्ट्स बाहर निकल के आते हैं. उसके बाद उनकी वो हेल्थ में वो डिप आता है. एंड सिमिलरली हमजा के साथ भी यही हुआ. ही वॉज लाइक 1 महीना, 2 महीने इतना नहीं फर्क पड़ता, बट जब 2000 से इस प्रोसेस की वजह से, बिकॉज मैंने ये चीज फिक्स नहीं की, 2000 से जब 800 मेंबर पे आ गया, तब इस चीज की सिवियरिटी पता चली. वो जो प्रॉब्लम थी उसकी क्या सिवियरिटी है, तब हमें समझ आया ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम आ रही है.
एंड दैट्स द थिंग. खुद का एग्जाम्पल भी दूंगा. आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट मेक इट ऑल अबाउट हमजा. हर मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो, द मेन टेक अवे इज you have one thing which you know is a fucking problem. And resistance एक चीज होती है. A concept from Sam Owens, उसका कंसल्टिंग एक्सेलरेटर जो रैम था, जो कोर्स था पहले, उसमें एक मॉड्यूल था कॉल्ड ट्रायल बाय फायर. आई एम प्रिटी श्योर चार्ली मॉर्गन या सैम ओवंस ने फ्री में वो यूट्यूब पे अपने कोर्स का मॉड्यूल डाला हुआ है. चार्ली मॉर्गन का एक 22 घंटे का कोर्स उसने यूट्यूब पे डाला है. एंड देयर इज अ मॉड्यूल ओवर देयर कॉल्ड ट्रायल बाय फायर. इट विल एक्सप्लेन इट टू यू बहुत अच्छे से, वहां पे जाके देख सकते हो. बट ट्रायल बाय फायर का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है, आपका जो करंट कैरेक्टर है, जान लो मेरा गोल है मुझे $1 मिलियन चाहिए नेटवर्थ में, एंड मेरा जो अभी करंट वर्जन है वो बंदे के पास $1 मिलियन नेटवर्थ में नहीं है. जो मेरा करंट कैरेक्टर है, ही कैन नॉट गेट देयर. जो भी गोल तुम सेट करते हो, यू कैन नेवर अचीव देम, बिकॉज अगर कर पाते तब तक हो जाते. सो यू हैव टू बिकम लाइक अ बेटर एंड एलिवेटेड वर्जन ऑफ यू. सो मेरा जो करंट वर्जन है, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ही कैन नॉट गेट दैट गोल, बट अ बेटर वर्जन ऑफ मी कैन. लाइक मुझसे एक और अच्छा वर्जन होगा जिसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो अलग तरीके से सोचता होगा, जो अलग एक्शंस लेता होगा. वो बंदा ये सारे गोल्स को अचीव कर सकता है. एंड ही वॉज बेसिकली लाइक, जब भी आप उस इंसान बनने का ट्राई करोगे, ही वॉज लाइक, वो जो बंदा है उसको आप एक ऑर्गेनिज्म की तरह देखो, लाइक अ लिविंग फकिंग एंटिटी. और जो आप करंट वर्जन हो, दैट इज ऑल्सो अनदर लिविंग एंटिटी. वो जो बंदा है, ही वॉन्ट्स टू बी अलाइव. और ये जो बंदा है, ये भी जिंदा रहना चाहता है, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक कोई भी जानवर है, अगर आप उसको मारने का ट्राई करोगे, इट विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. लाइक आई डोंट नो हाउ स्नेक्स वर्क, बट जो चीज मुझे समझ आई है, एक सांप तभी अटैक करता है जब उसको लगता है वो डेंजर में होता है. और कोई भी जानवर, अगर आप उसको कॉर्नर करोगे, उसको मारने का ट्राई करोगे, अगर उसे थ्रेटन फील होता है, इट विल लाइक किक, स्क्रीम, शाउट, कुछ तो करने का ट्राई करेगा. इट विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट जब वो मरने वाला होता है, अपनी जान बचाने के लिए. एंड सिमिलरली जो आपका करंट कैरेक्टर होता है, जब भी आप वो अल्टीमेट वर्जन बनने का ट्राई करते हो, अपना कैरेक्टर बदलने का ट्राई करते हो, आप वो ऊपर वाला जो वर्जन है वो बनने का ट्राई करते हो, जो आपका करंट कैरेक्टर है, उसको डर लगता है कि भाई अगर ये इंसान जो है सौमिल, अगर वो सौमिल वर्जन 2 बन गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा. एंड आई एम लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई एम अ लिविंग एंटिटी. मैं भी चाहता हूँ मैं जिंदा रहूं. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, आई एम गोना ट्राई माई लेवल फकिंग बेस्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर कि सौमिल उस लेवल पे नहीं पहुंचता, इन ऑर्डर टू इंश्योर सौमिल वो चीज अचीव नहीं कर पाता. एंड ये जो आपका करंट कैरेक्टर है, इट्स गोना डू एवरीथिंग. एंड वो इतने अच्छे से, लाइक इट विल नेवर बी लाइक हाँ भाई हम ये काम नहीं करेंगे. वो आपको कोप कराएगा, वो आपके दिमाग में सड़े सड़े डाउट्स डालेगा. इट्स वेरी गुड एट मैनिपुलेटिंग योर माइंड. सो इट विल नेवर बी लाइक ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इससे करेंगे तो पैसे आ जाएंगे, ये करेंगे तो हमारी हेल्थ सुधर जाएगी, ये करेंगे तो हमारी बाइसेप बड़ी हो जाएगी, ये करेंगे तो वो लड़की को हम कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर पाएंगे. It will always be like, if you take a rest day today, your muscles can get bigger. If you film another video, if you do more outreach, you will make more money. It will always be like, if you DM her on Instagram, there's a higher chance she converts because वो बंदी हो सकती है शाय हो असली में बात करने के लिए. अगर आज तू सो जाएगा टाइम पे, instead of going to God, this is what happened yesterday. It was around 11 PM in the night and my brain was like कि सोमिल हम जो रोज रात को वॉक पे जाते हैं, you enjoy your life, the walk is beautiful, you appreciate the world around you, you thank God for the blessings around you, you like play with dogs, animals, everything, and you have a nice time, like you have a fucking lovely, fun, vibrant walk. If we just skip that and we go to sleep, then you're gonna have like a good life. And tomorrow you can wake up feeling energized, you can wake up early, सारी चीज बढ़िया होगी. And long story short, I did not actually get to bed. I just texted a random girl and she just gave me shit test. And फिर वो मेरे ईगो पे आ गई कि shit test दे रही है, I have to solve the shit test. Okay, cool. Like she likes you. What now? What else? Is that more important than your connection with God? So my mind was not like, yeah, just skip the fucking connection with God ताकि मैं जिंदा रह सकूं और तू अगले लेवल पे ना पहुंच पाए. It was like, you can text this girl, you can like sleep on time and you can just skip out on this walk. And my mind basically coped. मैंने काम कुछ और किया. And maybe it's productive, maybe not for you, but in my life I like having love and everything. So it's productive for me at least. But at the same time,
इट डिड नॉट फिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज माई कनेक्शन विद गॉड, जो उस मोमेंट पे मुझे करना चाहिए था. सिमिलरली आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल. इतने दिनों से हमारे में सेल्स की कंस्ट्रेंट चल रही थी. सेल्स में एक बार बार ऑब्जेक्शन आ रही थी कि वी आर नॉट रेडी टू पे ऑन स्पॉट. दे वर लाइक या ओके एवरीथिंग व्हाट यू सेड इट मेक सेंस, वी जस्ट वांट टू गेट ऑन अनदर मीटिंग विद आवर टीम पार्टनर्स, एवरीथिंग वी वांट टू कंसल्ट, सारी चीज बजट वगैरह एलोकेट करके आना है. एंड दिस वाज अ प्रॉब्लम. सबकॉन्शियसली पता थी, दिल में पता था कि भाई ये दिक्कत है, बट उसको फिक्स करने के लिए मैं कुछ कर नहीं रहा था. एंड दिस प्रॉब्लम कंटिन्यूड, देखिए चलती रही बहुत लंबे टाइम तक. एंड व्हाट फाइनली फिक्स्ड इट, मैंने कल सुबह अपने पार्टनर के साथ बैठा, मैंने 10 यूट्यूब वीडियो खोले ऑन क्वालिफिकेशन कॉल्स. बेसिकली चार्ली मॉर्गन और सैम ओन्स थे. दे वर वेरी लाइक दे वर बहुत ज्यादा इस पॉइंट पे कि आपको एक ही कॉल में क्लोज करना है. सो उसमें डिस्कवरी और डेमो लाइक दो पार्ट्स होते हैं सेल्स के. डिस्कवरी इज बेसिकली, मान लो सिंपल एग्जांपल, मान लो मेरा ये पेन ड्राइव है, ये सैनडिस्क का जो पेन ड्राइव कह रहा हूँ क्या कहते हैं, एसडी कार्ड है. मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है एंड मैं सैनडिस्क कंपनी का ओनर हूँ. अगर मेरी एक डिस्कवरी कॉल है, उसमें बेसिकली जो बंदा, जो कोई और कंपनी आती है, मान लो सोनी मेरे साथ काम करना चाहती है, मैं सोनी के एग्जीक्यूटिव के साथ बैठूंगा एंड मैं उसको पूछूंगा कि आपको ये कार्ड क्यों चाहिए, आपका A7C कैमरा, आपका A7S3 कैमरा, A7S4 कौन सा कैमरा चाहिए, कितनी आपको रीड स्पीड चाहिए, कितनी आपको राइट स्पीड चाहिए, क्या अलग अलग वेरिएंट चाहिए, आपको कौन से एग्जैक्ट टाइप के लाइक कौन सी कंपैटिबिलिटी वाले कार्ड्स चाहिए. ये कार्ड्स लाइक 8K में रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K में, HD में, 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, 24 फ्रेम्स पर सेकेंड, बेसिकली ऑल द टेक्निकल डिटेल्स. आप बाकी जो कार्ड के सप्लायर्स है लाइक सैमसंग वगैरह, उनके साथ अभी क्यों नहीं गए, लाइक उनमें क्या दिक्कत आ रही है जो आप चाहते हो कि हम सॉल्व कर दे. सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड व्हाई दे हियर. अच्छा, आपके इस चीज के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट अवेलेबल है, हाउ मच बजट आर यू विलिंग टू एलोकेट टुवर्ड्स द सेम एंड एवरीथिंग. सो बेसिकली वो जो लोग थे, वो जो बंदे थे, उन्होंने मुझे यही चीज समझाई कि जिन लोगों से मैं सीख रहा था, पीपल लाइक द ऑथर्स ऑफ द बुक कॉल्ड गैप सेलिंग, इट्स अ 10 आउट ऑफ 10 बुक. दे वर ऑलवेज लाइक डिस्कवरी या क्वालिफिकेशन कॉल जिसको बहुत ज्यादा लोग कहते हैं, उसको अलग रखना चाहिए. जब आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो या डिस्कवरी कर रहे हो, तब आपका मोटो नहीं होना चाहिए बेचना. एंड सैम ओवन्स एंड चार्ली मॉर्गन वाली, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल वांट, लाइक व्हाट दे स्ट्रगलिंग विद, एंड उसी कॉल पे आपको बेचना चाहिए, बिकॉज देन दे विल बी इन लाइक एन इमोशनल स्टेट, समथिंग लाइक दैट. एंड इट काइंड ऑफ मेड सेंस. और मैंने हमेशा लाइक वन कॉल क्लोज ही किया था इससे पहले. बट फॉर द फर्स्ट टाइम yesterday आई वाज लाइक, भाई ये दिक्कत आ रही है बार बार, why not just let me try to figure it out? Why not just let me see कि क्या ये प्रॉब्लम जो है, इसको लाइक कुछ तो ट्राई करना है, राइट? बिकॉज सेल्स इज एन इशू. एंड कितनी अच्छी आउटरीच कर लूँ, लाइक रिप्लाईज वगैरह सारी चीज आ रही थी, कितना ही अच्छा कर लूँ, इट डज नॉट मैटर. एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. फिर देन आई वेंट टू यूट्यूब, मैंने 10 वीडियोस देखे, उन सबकी ट्रांसक्रिप्ट चैट जीपीटी में पेश की, उसे बोला मेन कॉन्सेप्ट दे ओवन मॉडल को. एंड उसके बाद आई ओपन अप गूगल डॉक्स and I'll just show it to you. Just a second, I'll open it up on my laptop. As you can see, all the where is it? All the SOPs are over here. So yeah, qualification call, and basically I prepared a bunch of questions जो कि मैं उस कॉल वगैरह पे पूछ सकता था. And that's basically it. So I had a qualification call and it was a wonderful feeling. Like sales call पे जाने से पहले थोड़ी वो nervousness होती है, right? Because you give off kind of that needy energy. Because आपको पता है at the end of the call you're gonna ask for money. But I was like, I'm not even gonna try to sell you. वो बंदे ने बोला what exactly like can we work together? I was like, I'll have to talk to my partners and everything first and then see if we can genuinely help you. And it was a genuine discovery call. I spoke with genuine interest उस बंदे के बिजनेस में, एंड इट गॉट ओवर इन लाइक 10 minutes इंस्टेड ऑफ लाइक 50 minutes. सो 1 घंटे में अब मैं 5 डिस्कवरी कॉल ले सकता हूँ, 5 क्वालिफिकेशन कॉल्स ले सकता हूँ. एंड ऑल ऑफ द पीपल जिनके साथ अगली कॉल पे जाऊंगा, रैपो बन रखा है, बिकॉज दे ऑलरेडी स्पोकन टू मी. आई कैन नर्चर द पीपल जब वो क्वालिफिकेशन पे कॉल पे आ चुके हैं. उसके बाद में लूम वीडियो सारी चीज भेज के they've clearly shown me interest, and it's much easier to convert them on the second call, because then they're like thinking
ये बंदा प्रिपेयर करके आएगा, सारी चीज़ होगी। मैंने उनको क्लियर एक्सपेक्टेशंस दे दी। एट द एंड ऑफ द कॉल गेट ऑल ऑफ योर डिसीजन मेकर्स, अपनी टीम सबको ले आना, एंड इट्स अ बिग कमिटमेंट। सो ऑब्वियसली एक रैंडम बंदे जिससे उसने कभी बात नहीं की, अगर मैं उसको बोलता डिस्कवरी कॉल पे पैसे रेडी रखना, सारी चीज़ करना, लाइक एक कॉल पे, पहली कॉल पे, थोड़ा मुश्किल होता। बट नाउ ही हैज क्लियरली सीन आई एम अ जेन्युइन पर्सन, आई स्पीक लाइक अ रियल फकिंग ह्यूमन बीइंग, एंड इट्स मच ईजियर टू कन्वर्ट हिम नाउ। इट्स मच easier for me to make that ask कि भाई आप अपने टीम मेंबर को ले आना। इट्स मच easier for me to make that ask कि आप अपनी स्पाउस को ले आना। इट्स मच easier for me to make that ask कि आप पैसे रेडी रखना। एंड इट वॉज लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी, बेसिकली 1inme नाम है, इंडियन कंपनी है। इट्स बेसिकली लिंक ट्री और बिटली जो होता है। लिंक ट्री इज बेसिकली, मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी लिंक ट्री की लिंक मिल जाएगी। बेसिकली सारी अलग अलग जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी लिंक आप वहाँ ऐड कर सकते हो। एंड बिटली इज URL शॉर्टनर। तो मान लो एक बड़ा सा URL है, वेब एड्रेस, तो उसको छोटा कर सकते हो, bitly/ कुछ ऐसे। एंड बेसिकली वो उनको कंबाइन कर रहा है और एंटरप्राइजेस के लिए सोल्यूशंस बना रहे, लाइक बायजूस एंड शिट। सो ही वाज लाइक मुझे इस हाई टिकट चीज़ में जाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। एंड वी वर लाइक ओके कूल, वील सी हाउ वी कैन हेल्प यू। एंड इट जस्ट फिक्स्ड अ प्रॉब्लम, दैट वाज अ कंस्ट्रेंट। और मैं इससे पहले फोकस कर रहा था मार्केटिंग पे और आउटरीच करने में और इम्प्रूव करने में और ऑटोमेशन और AI पर्सनलाइजेशन, सारी चीज़ करने में। अनदर इशू विच कम्स टू माई हेड, आई जस्ट शो इट टू यू लाइव, जस्ट अ सेकेंड। इट्स अ प्रिटी big issue, you know, like genuinely I'll just open it up on my laptop and show you what I'm speaking about. Yeah, so once it loads I'll show you. Khulja sim. So yeah, if you can see, this is outreach and basically an email outreach system जो मैंने बनाया था। and if you can see the stats, I don't know if you can or not, but basically we have a 54.93% open rate on our cold emails, which is pretty dope. like पहली बार जो email भेजा था सारे लोगों को, 54.93% open rates, and it's pretty good man. like बहुत सारे लोग के लाइक 40% ओपन रेट्स आते हैं टू अ कंप्लीटली वार्म लिस्ट। लाइक एक बंदा होगा, उसका न्यूज़लेटर होगा, उसके लिए लोग खुद जाके अपने ईमेल एड्रेस देंगे कि हाँ आप हमको कॉन्टैक्ट करो। वो वैल्यू दे रहे हैं पूरी और कुछ बेचने का ट्राई भी नहीं कर रहा। एंड ही इज गोना गेट लाइक 30-40% ओपन रेट्स एंड कंसिडर दैट गुड। आई एम गेटिंग 55% ओपन रेट्स कंप्लीट कोल्ड ईमेल्स में। सो दैट्स गुड। बट अब दिक्कत मेन आ रही थी कि अब या तो मैं इसमें और ईमेल्स डाल सकता हूँ, सब्जेक्ट लाइन और इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि और अच्छी ओपन रेट हो सकती है, 70%, 80% हो सकती है। बट वुड दैट रियली लीड टू लाइक अ लॉट ऑफ मनी फॉर मी? बट तुमने यहाँ पे शायद देखा नहीं, रिप्लाई रेट वॉज वेरी लो, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। ऑब्वियसली नंबर 1 इज ये सारी बाहर के लोग के देश है, सो हो सकता है कि हॉलीडे सीजन चल रहा हो, क्रिसमस सीजन चल रहा हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों का वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है, राइट? कि जब भी आप उनको ईमेल भेजते हो, इट्स लाइक आई एम करंटली आउट ऑफ ऑफिस, 6 जनवरी के बाद हम वापस आएंगे। सो ये चीज़ भी हो सकती है कि बस टाइम भी नहीं बीता हो, एंड दैट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी बिकॉज वी आर रीचिंग आउट टू पीपल बाहर, एंड इट्स द कल्चर वहाँ पे कि ऐसे होना चाहिए, एंड दैट्स डेफिनेटली पॉसिबल। बट द सेकेंड थिंग कैन बी, हमारी जो ईमेल है उसका कॉल टू एक्शन, दैट इज द रॉन्ग कॉल टू एक्शन। सो आई वॉज ऑन अ कॉल विद एन एजेंसी ओनर राइट नाउ, एंड उस बंदे का एक मेथड है लाइक आउटरीच करने का, कॉल्ड द हुक मेथड, समथिंग लाइक दैट। बेसिकली मान लो मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं एक लोकल बिजनेस ओनर हूँ, एंड आपकी एक एजेंसी है जो कि लोकल रेस्टोरेंट ओनर्स की मदद करती है। आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजते हो, डू यू हैव अ रेस्टोरेंट इन दिल्ली, मान लो, एंड आई बी लाइक ये बंदा हो सकता है मेरा कस्टमर हो, एंड आई बी लाइक यस यस, हाँ हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट है। सो देन यू गेट द रिप्लाई। एंड नाउ जब आप एक बार एक बंदे को कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हो, आपका चांस कि आप दोबारा उसको रिप्लाई करोगे, दैट्स मच हायर। लाइक लेट्स से आई टेक्स्ट अ रैंडम गर्ल आउट ऑफ द ब्लू एंड आई एम लाइक हे लेट्स गेट मैरिड, ऑब्वियसली वो बंदी का रिप्लाई करने का चांस बहुत कम है। बट अगर मैं उसको मैसेज करता हूँ वेयर यू फ्रॉम,
या कुछ भी उसने स्टोरी डाली उस पर रिप्लाई करता हूँ, फिर उसका रिप्लाई आता है, थोड़े बहुत बैक एंड फोर्थ करता हूँ, टेक्स्ट बैक एंड फोर्थ होता है, एंड उसके बाद वो बंदी मुझे बोलती है लाइक व्हाट आर योर इंटरेस्ट ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद मैं उससे मिलता हूँ, सारी चीज हो जाती है, ऑन डेट्स, एंड देन आई एम लाइक वांना गेट मैरिड। द चांसेस ऑफ हर सेइंग यस इट्स ऑब्वियसली गॉन अप लाइक एक्सपोनेंशियली। सो ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल लगा के आई वाज लाइक मैं ईमेल ऐसे भी तो कर सकता हूँ। लाइक मान लो मैं कोचेस को टारगेट कर रहा हूँ, आई कैन बी लाइक, are you a coach who's selling high ticket services on Instagram? Damn, that's a pretty good question. Like, मान लो एक एजेंसी ओनर है, I can be like, found your agency on Instagram and was curious what are the main services which you guys offer. And yeah, that's a pretty good email. And that's a very good question hook as well. So the person might be like, ये बंदा इंटरेस्टेड है, इसको रिप्लाई दे सकता हूँ ये वो। एंड जब वो बंदे को रिप्लाई कर लिया, then the conversation is थ्रेड्स में आती है, लाइक थ्रेड में होता है, किसी ने ईमेल नहीं किया उसे नहीं समझ आएगा, बट ईमेल में खुद को मेल भेज दो, 2 ईमेल एड्रेस होंगे ना, एक ईमेल से दूसरे को ईमेल भेजना, फिर उस ईमेल से रिप्लाई करना, फिर जब रिप्लाई आएगा उसका रिप्लाई करना, तो समझ आ जाएगा थ्रेड्स क्या होता है। एंड थ्रेड्स में कन्वर्स करना इज ऑब्वियसली मच बेटर। आपको ऐसा लगता है आप एक जाने पहचाने आदमी से बात कर रहे हो। सो माई कंस्ट्रेंट लाइक व्हाट रिटार्डेड Saumil would do, what which would destroy his business is just focus on improving the thing जो ऑलरेडी अच्छी चल रही है, और अच्छी ओपन रेट्स ला सकता हूँ, और अच्छा ये कर सकता हूँ, मार्केटिंग अच्छी कर सकता हूँ। बट द कंस्ट्रेंट अर्लियर वॉज सेल्स। द कंस्ट्रेंट लाइक अभी भी एक दिक्कत आ रही है आज सुबह 2 क्वालिफिकेशन कॉल्स थी एंड नन ऑफ देम शोड अप। दे वर लाइक, क्या कहते हैं, जो नंबर्स थे वो दोनों पे कॉल किया तो वो स्विच ऑफ आ रहे थे। सो मे बी द नंबर्स मे बी दे वर इनवैलिड। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमारा जो कैलेंडर में फॉर्म है जहाँ पे अपना नंबर ऐड करते हैं, वी कैन जस्ट ऐड एन ऑप्शन कि उनको ओटीपी जाएगा, और ओटीपी से जब रिप्लाई करेंगे ताकि हम कंफर्म कर सके कि नंबर वैलिड है। एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी कैन डू इज, हमने लाइक 1-2 दिन का गैप डाला है, तो मान लो आप आज हमारा VSL देख रहे हो तो आप 2 दिन बाद ही बुक कर सकते हो, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। लाइक सेम डे जब बुकिंग होती है, वी सीन लाइक मच बेटर क्लोज रेट्स ऑन दोज मीटिंग्स। So maybe we can do something like that. So these are the different things. I can just focus on improving like show up rate, सारी चीज, like I can just focus on improving my close rates. But अगर show up ही नहीं हो रहे, then that's an issue, right? So that's a constraint of the business. The only takeaway you should take away from this video, I know बहुत ज़्यादा अच्छे से rhyme हो गया, is there's always going to be one thing which you know is the biggest constraint, the biggest problem in your business. And आपको दिल में पता होगी, जब आप नहा रहे होगे उसके थॉट्स आएंगे, खा रहे होगे उसके थॉट्स आएंगे, कुछ और कर रहे होगे, इवन दो इट्स प्रोडक्टिव, लाइक फॉर एग्जांपल मी फिल्मिंग दिस वीडियो, आई नो इट्स प्रोडक्टिव, बट आई एम हैविंग थॉट्स लाइक ईमेल में क्या वो कर सकता हूँ, थॉट्स आते रहेंगे इवन इफ यू डू लाइक प्रोडक्टिव हाई लेवरेज वर्क इंटरनेट के स्टैंडर्ड से। सो द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू इज जस्ट फिगर आउट कि जेन्युइन कंस्ट्रेंट क्या है एंड जस्ट वर्क ऑन दैट। अदरवाइज यू वुड एंड अप लाइक हमसा, आई वुड हैव एंडेड अप लाइक हिम। एंड द थिंग इज इफ यू fucked up already, it's never too late. उस बंदे ने भी रिकवर कर लिया, मैंने भी रिकवर कर लिया, सब बढ़िया हो जाता है। So don't be in a negative state, something like that. And just focus on the shit which is actually the thing which is stopping you, and not the thousands of other things which you can do. And जब वो काम करने की बारी आएगी, लाइक इतना रेजिस्टेंस फेस होगा, वो सामो अंचाली मोगन वाला ट्रायल बाय फायर वाला कॉन्सेप्ट, जो आपका करंट वर्जन है वो इतना लड़ेगा कि मत कर, मुझे खुद होता है, आज सुबह से यही हो रहा है, वो करने का मन नहीं कर रहा है, ये करने का मन कर रहा है, वीडियो बनाने का, इसमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। आई कैन रिकॉर्ड 3 1-1 घंटे के वीडियो अभी बैठ के, कुछ नहीं करना, लाइक स्क्रिप्ट भी नहीं करना, बस पानी की बोतल जो ये रखी है इसे एक से पानी लेके आई कैन रिकॉर्ड अनदर वीडियो। बट विल दैट मूव द नीडल अहेड? विल दैट genuinely be the thing which changes everything? Probably not. So just fix that, man. And yeah, all the cool links in the description. I don't know किस चीज़ की exactly होगी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो. Just check it out. Probably a lot of cool free stuff to help you out. Bye.